आरबीआई ने 2000 रुपए की नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। ये तो अब तक आप सुन ही चुके होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपकी खबरों वाली दोस्त वेरोनिका और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तुरंत 2000 रुपए के नोटों को जारी करना बंद कर दें। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2000 रुपए के बैंक नोट अभी भी वैध मुद्रा बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि ये नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। आरबीआई ने नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद ये नोट निकाले थे, 2000 रुपए वाले। ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उस समय 500 और 1000 रुपए के नोट जो बंद हो चुके हैं चलन से, उन्हें हटाया गया है, उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए तो 2000 रुपए के नोट का मार्केट में लाने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोट को लाने के उद्देश्य के एक बार पूरा हो जाने के बाद 2018 और 19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। उस समय तक दूसरे अमाउंट के बैंक नोट सफिशिएंट अमाउंट में उपलब्ध हो गए थे। साथ ही आपको बता दूं, आरबीआई ने यह भी बताया है कि मार्च 2017 से पहले 2000 रुपए के अमाउंट वाले ये बैंक नोट लगभग 89% जारी कर दिए गए थे। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपके पास 2000 का नोट है तो उसे आप कब और कैसे बदलेंगे। नोट बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू हो जाएगी और साथ ही 30 दिसंबर 2023 को खत्म होगी। आप 2000 रुपए के नोट बैंक खाते में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपए मूल्य के नोट बदले जाएंगे। साथ ही आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में चल रहे 2000 रुपए के अधिकांश नोट 30 सितंबर को निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि 2000 रुपए को बंद करने पर अब सियासी पार्टियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। वहीं 2000 रुपए के नोटों को बंद होने की टाइमिंग को सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। सियासी गलियों में कहा जा रहा है कि यह नोटबंदी तब हुई है जब अगले कुछ महीने में 4 राज्यों में बड़े चुनाव होने हैं। सियासी जानकार दबी जुबानी से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इसका असर आने वाले कांग्रेस शासित 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान, साथ ही भाजपा शासित मध्य प्रदेश और बीसीआर शासित तेलंगाना के चुनावों में भी पड़ सकता है। इनकम टैक्स से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि चुनावों के दौरान पकड़ा जाने वाला कैश इस बात की ओर इशारा करता है कि इलेक्शन में किस तरीके से पैसे से चुनाव मैनेजमेंट होता है। ये बात अलग है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही वे सभी खर्चे दिखाने होते हैं, लेकिन यह भी सबको पता है कि एक चुनाव को लड़ने में जमीनी तौर पर कितना खर्चा आता है। इसके अलावा कहते हैं कि चुनाव में फंड मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। ऐसे में बड़े नोटों के बंद होने से चुनावी फंड मैनेजमेंट पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी जयराम नरेश ने इस नोटबंदी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी नाकामी बताया है। उन्होंने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उनकी खासियत यही है, ये सोचते बाद में हैं और करते पहले हैं। जयराम रमेश आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नजरिए की वजह से 8 नवंबर 2016 को लागू किया गया तुगलकी फरमान फेल हो गया। इसके साथ ही 2000 रुपए के नोट को अब चलन से बाहर किया जा रहा है। वो कहते हैं कि ये फैसला ही गलत था। उनका कहना है कि नोटबंदी जैसे बड़े फैसले में देश का न सिर्फ अर्थव्यवस्था बिगड़ी, बल्कि देश के लोगों को महीनों लाइन में लगना पड़ा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश राजपूत कहते हैं कि 2000 रुपए का नोट
केंद्र सरकार ने तब बंद कर दिया है जब कर्नाटक का चुनाव हार गए। वह कहते हैं कि ये फैसला पहले भी गलत था। आखिरकार इस नोट को बंद करके प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है कि उनका फैसला पहले वाला गलत था। गलत फैसले को देर सवेर वापस तो लेना ही पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर 2000 की नोट बंद होने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछें, हम उसका आंसर आपको ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, साथ ही हमें सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।